हरिओम मित्रों। ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सबका मंगल करे। मित्रों, इस वीडियो में आप सभी को कुछ मुख्य बातें बताना चाहेंगे। कुछ लोग जैसे इस विषय में प्रश्न रखते हैं, व्हाट्सएप पर भी जो लोग हैं उनको भी प्रश्न रखते हैं और कमेंट्स में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके विषय में कुछ बातें बता दें, जिससे आपको एक अच्छी सीख मिल जाए और आपको एक नया उपाय मिल जाए। देखिए, जो लोग पहले तो गर्भ धारण कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, यानी जो लोग कंसीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और जिनका कंसीविंग हो जाता है, जैसे दोबारा आपकी डेट नहीं आती है, आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए, आपने टेस्ट किया और आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और जैसे शिवलिंगी के बीज और बेलपत्र के उपाय की जानकारी जो आपको दी गई है, तो वो भी उपाय किया जाता है, लेकिन इसके मतलब बाद आप कर सकते हैं, ये पहले कर लीजिए। उसके बाद वो उपाय 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद वो उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, खास तौर से मतलब हमारा एक मकसद ये होता है कि जिनको कन्या है, जैसे 1, 2, 3 कन्या है, तो उन्हीं के लिए हमारी तरफ से ये जानकारियाँ होती हैं और उन्हीं के लिए हम अपने इष्ट देव से भी ये विशेष प्रार्थना रखते हैं कि उनको उनकी इच्छा की प्राप्ति किसी भी माध्यम से हो जाए। जो लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ते हैं, तो उन सभी के लिए देखिए, डिटेल समीक्षा ये अलग चीज़ होती है आपकी जो, लेकिन एक फरियाद जो एक दुआ होती है, वो ईश्वरीय दैविक दुआ होती है और वो हम आपके नाम के हिसाब से अपने इष्ट देव के लिए अर्जी लगाते हैं कि आपकी फरियाद पूरी हो। और कई ऐसे लोग हैं जो इस फरियाद से, इस दुआ से उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। आपकी इच्छा पूर्ति होती है तो हमें भी हृदय से खुशी मिलती है, क्योंकि जानकारियों के अनुसार अगर किसी की इच्छा प्राप्त हो जाए तो जानकारी देने वाले कर्ता को भी एक हर्ष प्राप्त होता है और यही उसके लिए सबसे बड़ा धन होता है। तो इसीलिए हम आप सभी के लिए खास तौर से ये इच्छा रखते हैं कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करें। और जो लोग काफ़ी परेशान हैं इस विषय को लेकर, तो ऐसे उपाय करें जिस उपाय से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो। और वही चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि वही चीज़ें हम ज़रूरी समझते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उपाय के संबंध में, लेकिन सभी को करने से लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा सही लाभ देगा, कौन सा मतलब कई सारी बातें कई लोगों के मन में विचार करती हैं। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जो चीज़ आप विश्वास से करते हैं, पूर्ण विश्वास जिनमें आपको होता है, वो चीज़ें 100% आपको प्राप्त हो जाती हैं। जैसे एक पत्थर को आप भगवान मान के जब पूजा शुरू करते हैं, तो उसमें भी भगवान का वास हो जाता है, क्योंकि आपका विश्वास उसमें बन जाता है कि इस पत्थर में ईश्वर का वास है। लोग नीम के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, अन्य वृक्षों पर भी जल चढ़ाते हैं, अन्य स्थलों पर धूप अगरबत्ती देते हैं। तो जहां आप ये प्रक्रिया करते हैं, वहां देवी देवताओं का वास बन जाता है और वो शक्तियां आपकी इच्छाओं को प्राप्त करवाती हैं। इसीलिए इस संबंध के जो भी उपाय आप करते हैं, पूर्ण विश्वास से करते हैं, तो ईश्वर को साक्षी मानकर करते हैं, तो उनमें भी दैविक शक्तियों का वास हो जाता है और वो उपाय आपकी इच्छा की प्राप्ति करवाते हैं। और उन्हीं लोगों को सिर्फ प्राप्ति होती है जो इसको पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं। जिनके अंदर अगर कोई संशय, भय या मनभेद होता है, तो ऐसे लोगों के लिए किए गए उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप भगवान के स्थल पर जाकर उनको सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो उस पूजा अर्चना का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ऐसे उपायों का लाभ उन्हें नहीं मिलता है जो एक सही विश्वास के साथ नहीं करते हैं। और जो लोग ऐसे उपायों को मानते नहीं हैं, उन पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए, हमारी इच्छा होती है कि जो भी इस संबंध में जो भी आपकी कामना के लिए जितने प्रयत्न हैं, वो आपको सभी बता दें। आप उसमें किस योग्यता के हिसाब से, किस ढंग से कर रहे हैं, ये आपकी एक इच्छा होती है। अगर आप सही ढंग से करते हैं, तो हमारा दावा है कि ऐसे लोगों को 101% है कि वो कन्या के बाद पुत्र सुख को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। लेकिन आप अगर उनमें आपके पास समय नहीं है, या आप करना नहीं चाहते हैं, या आपको विश्वास नहीं है, तो उन उपायों का किसी भी ढंग से करने का कोई लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये एक विशेष मुख्य बात हम आपको इसलिए बताना चाहते थे, क्योंकि जिनकी भी मानसिकताएं इस विषय को लेकर संशय में होती हैं, या फिर अन्य कोई सोच मानसिकता उनकी बनी होती है,
कोई विश्वास के विषय की बात होती है तो उनको इस विषय की पूर्ण जानकारी मिल सके। और आज के लिए एक छोटी-सी बात सिर्फ़ आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, जिनको भी गर्भधारण से पहले अगर चाहते हैं कि कुछ करें, तो अन्य जैसे आप शिवलिंगी के बीज पाउडर वगैरह लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जैसे नारियल का बीज जो होता है, तो अगर आप चाहें तो जैसे ही स्त्री की डेट आती है और जब ऋतुकाल का समय समाप्त होता है, जब स्त्री शुद्ध होती है बाल धोने के बाद, तो बाल धोने के बाद जैसे कंसीव के ठीक 1 दिन पहले या उसी दिन आप सुबह स्नान करके नारियल के बीज का सेवन आपको करना होता है। छोटे आकार का नारियल ले सकते हैं। उसमें आपको बीज मिल जाते हैं और थोड़ा-सा जल भी होगा, तो उस नारियल के सिरे में आपको बीज मिलता है। उस बीज को आप निकाल लीजिए और बिना दाँत के स्पर्श से उस बीज को आप मुँह में रखकर अंदर निगल सकते हैं। और इसके बाद आपको हल्का-सा दूध या जल गंगा जल के साथ उसका ग्रहण करना होता है। इस प्रकार आप उस बीज का सेवन कर सकते हैं और बीज के सेवन के बाद आपको घर में भगवान शिव की कोई प्रतिमा, फ़ोटो है, तो वहाँ बैठकर आप 108 मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, 1 माला जाप। मंत्र के जाप के बाद आप भगवान शिव से उस संबंध में यानी आप उनसे ये प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शिव शंभू, आपके इस बीज का सेवन हमने किया है। देखिए, नारियल का बीज भी होता है, वो एक ईश्वर का प्रसाद यानी भगवान शिव का प्रसाद माना गया है। ये शुरू में भी किया जाता है और अंत में भी कर सकते हैं, यानी जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद भी आप सेम इसी प्रकार की प्रतिक्रिया के साथ इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे आपको ये पता लगे कि आपने गर्भ धारण कर लिया है, तो उसी के दूसरे तीसरे दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। यही जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी। धन्यवाद।